खबरदार होशियार, मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने से मरीजों के लिए ऑक्सीजन खत्म होने लगी। ऑक्सीजन कमी के खदशात सर उठाने लगे। कोरोना केसेस बढ़े और सनतों को ऑक्सीजन फराहमी जारी रही तो सेहत का शोबा मुतासर हो सकता है। सूरत हाल भारत की तरह हो सकती है। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों ने खबरदार कर दिया और कहा कि ऑक्सीजन पैदा करने के लिए प्लांट्स को बिला तातुल बिजली की जरूरत है। तमाम प्लांट्स पूरी सलाहियत से ऑक्सीजन पैदा करें तो ही सेहत के शोबे की जरूरत पूरी कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी ने कहा था कि हम ऑक्सीजन के इस्तेमाल की 90% सलाहियत पर पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद के बड़े अस्पताल में कोरोना मरीजों का दबाव। पेम्स में 150 कोरोना मरीज दाखिल हैं, जिनमें 9 वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि पॉलीक्लिनिक के तमाम मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के में इजाफे के साथ ही जो है बड़े अस्पतालों पे दबाव बढ़ गया है और ख़ास तौर पे पेम्स पॉली क्लिनिक पे और जो IHTC अस्पताल है इन पे दबाव बढ़ा हुआ। और पेम्स में इस वक्त भी 183 ऑक्सीजन बेड्स हैं, जिसमें से जो है कुछ लो फ्लो के हैं, लेकिन हाई फ्लो पेशेंट इस वक्त वहाँ पे 150 के करीब ऑक्सीजन बेड्स पर ज़ेर इलाज हैं और 9 जो मरीज़ हैं वो इस वक्त वेंटिलेटर्स पर हैं। इसी तरह अगर IHTC की बात की जाए, जो कि स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल जो कि कोरोना के दौरान कायम किया गया था, वहाँ पर 105 ऑक्सीजन बेड्स हैं, जिसमें से 90 से ज़ायद वहाँ पे इस वक्त भी मरीज़ ज़ेर इलाज हैं और वहाँ पे 12 वेंटिलेटर्स पर मरीज़ हैं। तो इस्लामाबाद में 116 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें से 68 पर मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। और इस वक्त मैं पॉली क्लिनिक में मौजूद हूँ, जहाँ पर 27 से ज़ायद जो है मरीज़ ज़ेर इलाज है और यहाँ पे 9 वेंटिलेटर्स हैं, 9 के 9 इस वक्त मरीज़ों से फिल हैं। पेशावर के अस्पतालों में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके पेश नज़र अस्पतालों में स्टोरेज प्लांट्स में ऑक्सीजन के जखीरे में मजीद इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात बता रही हैं पेशावर से शीबा हैदर। जी बिल्कुल, पेशावर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र अस्पतालों में मरीजों का दबाव रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। पेशावर के तीनों अस्पतालों में मजमूई तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी में भी मजीद इजाफा कर दिया गया है। हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के स्टोरेज प्लांट में ऑक्सीजन का जखीरा 23,000 लीटर तक बढ़ा दिया गया है। लेडी रीडिंग अस्पताल की अगर हम बात करें तो लेडी रीडिंग अस्पताल में स्टोरेज प्लांट में ऑक्सीजन का जखीरा 16,000 लीटर है। कोरोना मरीजों के लिए रोजाना 14,000 लीटर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर के बाद स्टोरेज प्लांट में ऑक्सीजन का जखीरा 10,000 लीटर तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना मरीजों के लिए रोजाना 5,000 से ज्यादा लीटर ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब अगर हम कोरोना मुस्बत केसेस की शरह की बात करें तो सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 15% है। मुल्क भर में कोरोना मजीद 157 मरीजों की जान ले गया। 24 घंटों में कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,908 केसेस मुस्बत आए। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.27% रही। और तशवीशनाक बात यह भी कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रही है। NCOC के मुताबिक एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के बाइस 7 बच्चे अमवात का शिकार हो चुके हैं। कोरोना के बाइस अब तक 1 साल से 10 साल तक के 47 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में आज भी कोरोना की मुस्बत शरह बुलंद है। अब वक्त है कि तमाम इज्तिमाआत समेत सब चीजें बंद कर दी जाएं। मजीद कहा कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब पाबंदी के लिए 2 हफ्तों का इंतजार न किया जाए। शेरी रहमान का यह भी कहना था कि सूबे अपने तौर पर मजीद काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के सरबराह डॉक्टर आमिर अहमद ने 200 सिखयात्रियों का कोरोना मुस्बत आने को नाकाबिले यकीन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में क़याम के दौरान किसी भी यात्री ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की जिससे अंदाजा होता कि उनमें कोरोना के मामूली से भी असरात मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर ने कहा कि पाकिस्तान में क़याम के दौरान यात्रियों से बराह रास्त राब्ते में रहने वाले तकरीबन 300 अफराद को करंतना करने के अहकाम जारी करते हुए उनके कोरोना टेस्ट करवाने का भी फैसला किया है। इसी से मुतालिक मजीद बात करते हैं। रोजनामा जंग के सीनियर सहाफ़ी खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद महमूद, खालिद कहिएगा ये मामला है क्या, और जैसा कि डॉक्टर आमिर ने कहा है तो क्या पाकिस्तान में 300 अफराद को करंतना कर दिया गया है?
जी, जब भारत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान से वापस आने वाले जो 200 सिख यात्री उनमें कोरोना था, तो उसके बाद मेरी जब डॉक्टर आमिर से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और तशवीश का बायस है। लेकिन इसके बावजूद कि इसकी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में किसी सिख यात्री ने इसका जिक्र नहीं किया और ना ही कोई उसमें सिम्टम जाहिर हुए कि उनमें करंटीन जो कोरोना के कोई आसार हैं। तो इसके बावजूद कि भारतीय हुकूमत जब ये कह रही है कि इनमें कोरोना के आसार हैं, तो हमने जितने भी यहाँ उनके करीब तरीन जो कॉन्टेक्ट थे उन सबको जो है वो क्वारंटाइन करने का फैसला किया है और इनके जो टेस्ट हैं वो भी कराने का जो फैसला किया है। मेरी आज जब बात हुई भारत में, तो भारत की पंजाब हुकूमत जो है उसने महकमा सेहत ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान से आने वाले जो 185 सिख यात्री थे उनमें दोबारा टेस्ट करने के बाद भी कोरोना के मुस्बत जो आए हैं उसके जो आए हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरी जब डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर आमिर से, मतरूका अमराक बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा जी ये बात हमारे लिए नाकाबिले यकीन है और हम इस पे यकीन नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में मौजूद रही और उनमें किसी एक में भी कोई आसार नजर नहीं आए। हालांकि हमने मुकम्मल तौर पे इनका देखभाल की और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने डॉक्टरों की पूरी टीम भी इनके साथ रखी। जी खालिद महमूद, खालिद आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट से $1 अरब से ज्यादा फंड्स मौसूल हो चुके हैं। जबरदस्त रिस्पांस पर समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि कम वक्त में बड़ा संग मील हासिल करने पर स्टेट बैंक की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। 8 माह में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1 अरब से जायद रकम मौसूल हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने दुआओं मोहब्बतों के लिए अवाम पार्टी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। कहा कि वो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है, जिसने एक बार फिर उन्हें सुरखरू किया। ये भी कहा कि नजरियाती और वफा शार साथियों का साथ मिला। शहबाज शरीफ ने कारकुनों से दरख्वास्त की कि वो कोरोना की शदीद लहर में खुद को घरों तक महदूद करें। इंशाअल्लाह कोरोना की हलाकत खेजी में कमी के साथ ही वो सबसे मुलाकात के लिए मुंतज़िर हैं।